गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कल अपनी कक्षा में, हमने अक्षांश और देशांतर को लेकर बात की थी। ठीक है, भारत का टॉपिक चल रहा है और भारत में सबसे पहले देखा था हमने अवस्थिति को लेकर बात की। पहले भारत की देखा हमने नाम को लेकर बात की। ठीक है, नाम कैसे आया भारत का। इसके बाद हमने भारत की लोकेशन को लेकर बात की थी, अवस्थिति को लेकर बात की। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को लेकर बात की थी। नेक्स्ट आगे बढ़े हम, देखा था हमने भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, लेकिन बच्चों हम आगे इससे आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को क्लियर कर ले मैप से, ताकि आप लोगों के जो पहला चैप्टर है वो आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे अक्षांश रेखाएं। तो ये देख ले एक बार कि अक्षांश रेखाएं क्या है। ठीक है, तो देखो हमने बात की थी अक्षांश रेखाओं में, पहले यहाँ पे बात की थी किसकी, इक्वेटर की। ठीक है, इक्वेटर को ही क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। ठीक है, और भूमध्य रेखा के मैंने जीरो लाइन के नाम से बताया था। किस नाम से जाना गया सर, जीरो लाइन, जीरो लाइन के नाम से भी बताया था। ठीक है, और दूसरा बताया था इसे महान सर्किल के नाम से या ग्रेट सर्किल के नाम से। ठीक है, ग्रेट सर्किल क्यों बताया गया था, आपको दिखाई देगा पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटने का कार्य कर रही है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दूसरा क्या होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और दूसरा क्या था साउदर्न हेमिस्फीयर। दो बराबर बराबर भागों में बांटने का कार्य कर रही है कौन सी, आपकी इक्वेटर। और इक्वेटर कहां से होकर जा रही है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जीरो लाइन है। ठीक है, जीरो लाइन है। तो आगे देख आपको पता चल गया कि इक्वेटर क्या है। तो पृथ्वी को दो, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो कौन सी है, इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर क्लियर हो गया। आगे इसके बाद जब मैं बात करूं यहाँ से इक्वेटर की, तो इक्वेटर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये विश्व के कौन से महाद्वीपों से होकर जा रही है। ठीक है, तो जब महाद्वीपों की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये देखो। ठीक है, तो यहाँ से ये है इक्वेटर आपकी, ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूं इस लाइन को, ये है, ये जा रही है आपकी इक्वेटर। ठीक है, तो पहले यहां से जब एंट्री कर रही है ये, तो यहाँ पे क्या है देखो, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, साउथ अमेरिका को क्रॉस किया इसने, और कौन से देश का क्रॉस करेगी तो मैं बता दूंगा इसे अभी, और कल बता भी दिया था। दूसरा ये एंट्री करेगी कहां पे, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरेगी। अफ्रीका महाद्वीप में कौन से कंट्री है उसको लेकर बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया के बाद यहाँ पे एक छोटा सा देश पड़ेगा किरिबाती। ठीक है, तो कितने कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रही है ये। ठीक है, तो एक दो तीन कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर रही है ये, कौन सी आपकी इक्वेटर लाइन। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जान ले, देखो ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री से पहले यहाँ पे पड़ेगी आपकी कर्क रेखा। ठीक है, इसकी डिटेल से जानकारी लेनी है, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, अलग से क्लास लेंगे, लेकिन अभी केवल बेसिक चीजों को समझ रहे हो। ठीक है, तो हो गया। तो जो इक्वेटर है वो कितने कॉन्टिनेंट को पार करके जा रही है, तो देख लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो आगे। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, जैसे मैंने बताया था कल आपको अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं कौन सी इसमें, जैसे ये हो गया आपको दिखाई दे रहा होगा अक्षांश रेखाएं, जो पृथ्वी पर लेटी हुई रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और ये जो खड़ी हुई लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये क्या होती है, देशांतरीय रेखाएं, देशांतरीय रेखाएं। ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, इनकी संख्या मैंने बताई थी कितनी होगी, तो इनकी संख्या कितनी होगी, अक्षांश रेखाएं कितनी होगी, तो यहाँ से जब बात करेंगे 0 डिग्री से इक्वेटर से और नॉर्दर्न की ओर हम जाएंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट पड़ेगा, ये कौन सा होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको ही बोला जाता है पोल। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव के नाम से ही जाना जाएगा किसको, ये जो 90 वाला पॉइंट है। ठीक है, और जब नॉर्थ यहाँ पे साउथ की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट पड़ेगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साउथ पोल। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, आगे हम बढ़े आगे, तो एक बार देख लें ये क्या है, जो खड़ी हुई लाइन है,
ये जो वर्टिकल लाइन है मैंने बताया अभी, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर जो रेखा है ये क्या है, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, अब देशांतर रेखा कितनी होती है, तो यहां से 180 इधर होंगे, 180 इधर होंगी, ठीक है, और बीच में जीएमटी को मान लिया जाता है, ग्रीन मेडिटेरियन टाइम लाइन को, ठीक है, जो जीरो देशांतर से होकर जाती है, ठीक है। तो इसके देशांतर रेखाओं के क्या यूज है, तो अभी केवल इतना समझ लो कि ये टाइम बताने में कार्य करती है। जब डिटेल से टॉपिक को समझेंगे तो आगे जाकर मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से टाइम निकाल लेंगे हम, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में अगर 5:30 बजे हैं तो उसके बाद तो जापान में समय क्या होगा, किसी भी देश का नाम पूछ सकते और अक्षांश का नाम देगा, तो उसको देख लेंगे एक बार हम, ठीक है। तो ये देशांतर रेखा में पता चल गया, पृथ्वी पर जो खड़ी हुई रेखाएं हैं क्या होंगे, देशांतर रेखाएं, ये जो सभी देशांतर है, ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं ये, ठीक है। तो ये सभी क्या है, देशांतर रेखाएं। क्लियर हो गया, संख्या कितनी होगी तो बता दिया, 180 इधर होंगे, ठीक है, और 180 देशांतर किधर होंगे, 100 किधर होंगे, तो कुल ओवरऑल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं की बात की थी, तो जब कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के यहाँ पे समानांतर पड़ी हुई रेखाएं हैं, ठीक है। और दूसरा एक चीज और जान लो यहाँ से, एक क्वेश्चन वो तुमसे पूछ सकता है कि ये जो दो रेखाएं हैं, दो अक्षांश रेखाएं हैं, इनके मध्य कितनी मतलब कितने का डिस्टेंस होता है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करती है ये, तो ये होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितना डिस्टेंस होती, कितनी दूरी होती है, तो कितनी है, 111 किलोमीटर। चाहे 0 से 10 तक पहुंचेंगे तो 111, कहने का मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 ऐसे जाएंगे तो 111 किलोमीटर डिस्टेंस मेंटेन करेगी, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। अब इसके बाद जब आगे बढ़े हम यहाँ से, तो कुछ महत्वपूर्ण जब अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की हम यहाँ पे देख लें, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, देखो बच्चों दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, भूमध्य रेखा, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, भूमध्य रेखा, मतलब भूमध्य, भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और पृथ्वी के मध्य से जाने वाली जो रेखा है वही क्या है, भूमध्य रेखा। इसी को ही क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। दूसरा, जब इसके नॉर्थ में हम जाएंगे तो नॉर्थ में दिखाई देगी 23.5 उत्तरी अक्षांश पर हमें दिखाई देगी, और ये रेखा कौन सी है, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। हो गया क्लियर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, जो 23.5 अक्षांश पर रेखा है वह क्या होगी, कर्क रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसके बाद जब हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको ये वाला पॉइंट, ये क्या है, 66.5, और 66.5 पर जो नॉर्थ में अक्षांश रेखा है वो क्या कहलाती है, आर्टिक व्रत, क्या कहलाती है, आर्टिक व्रत। और आर्टिक व्रत कहलाने का कारण क्या है, क्योंकि नॉर्थ में आर्टिक महासागर है, और आर्टिक सागर होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया, आर्टिक व्रत पड़ गया, ठीक है। आगे पहुंचे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ में, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, या इसको बोल देंगे नॉर्थ पोल, ठीक है। जब हम नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे दिखाई देगा 23.5 पर ही हमें क्या दिखाई दे रही है, मकर रेखा, मकर रेखा, या इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से इसे जाना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये है 23.5 पर है ये भी, ठीक है, 23.5 पर है। इसके क्या क्या लाभ है, तो इसका आगे जाके चीजों को बताएंगे, जब हम पढ़ेंगे चीजों के डिटेल से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे किस प्रकार से किस रेखा का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कैसे भारत में ऋतु आएंगी, प्रभाव क्या पड़ेगा, तो सब चीजों को देखेंगे। अब केवल मैं भी नॉलेज के लिए जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था उसको मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, पृथ्वी में कि ये स्थान कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा बच्चों आपको देखो ये दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी व्रत है, तो ये भी क्या है, 66.5 पर दिखाई देगा आपको, ये रहा। और इस ये जो 66.5 साउथ में है, इसे क्या बोले था, अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक सर्किल के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिक महासागर यहाँ पे है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अंटार्कटिक व्रत पड़ गया। और जब यहाँ पे आए तो ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका। अब हमने बात की थी यहाँ से कि भूमध्य रेखा से, यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यहाँ से लेकर मतलब भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है,
कुल कितनी लंबाई है? तो जब कुल डिस्टेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे कितनी है? 40,096 किलोमीटर। नोट कर लेना पॉइंट को कि भूमध्य रेखा की कुल कितनी लंबाई है, तो 40,096 किलोमीटर। 40,096 किलोमीटर क्रॉस होने के बाद ये कितने देशों से होकर गुजरती है? तो मैंने बताया था कुल 13 देश से होकर जाएगी। 13 देश। क्या भारत से होकर गुजरती? तो भारत को ये नहीं करती, भारत क्या है इसके नॉर्थ में है। ठीक है, हो गया। तो ये 13 कंट्री कौन सी है? तो एक बार इसको भी हम देख लें। 13 कंट्री की जब मैं बात करूंगा तो पहले ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा महाद्वीप है? ये हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, और ये कौन सा देश है? ये है आपका इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर कौन सा देश है? इक्वेडोर। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो है। और इसके ऊपर जाएंगे तो ये रेड पार्ट में दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा है? कोलंबिया। कौन सा देश हो गया? कोलंबिया। कोलंबिया के बाद ये सबसे जो अधिक सा पार्ट है, ये क्या है? ब्राजील है आपका। ब्राजील है, ये रहा यहाँ पे ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील से होके जा रही है ये। और ब्राजील तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये केवल कितने देशों को काट रही है? ये साउथ अमेरिका महाद्वीप के केवल 3 देश हैं। एक इक्वेडर है, कोलंबिया है, कोलंबिया के बाद कौन सा हो गया? आपका ब्राजील हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे। इसके बाद यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एक देश पड़ेगा, ये दिखाई दे रहा होगा, गैबोन। कौन सा है? गैबोन। ये थोड़ा सा एक क्षेत्र ये भी है, साओ टोम है ये, लेकिन इतना बड़ा देश नहीं है, साओ टोम बच जाता है। ठीक है, तो गैबोन हो गया। गैबोन के बाद यहाँ पे कांगो हो गया। कांगो, इसको भी कांगो बोला जाता है। दूसरा है कांगो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे युगांडा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक कांगो दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, युगांडा के बाद एक छोटा सा देश यहाँ पे दिखाई देगा जिसका नाम है क्या? रवांडा। लेकिन वो यहाँ पे दिया नहीं गया, रवांडा भी इसको क्रॉस करता है, रवांडा। ठीक है, हो गया। इसके बाद ये यहाँ पे केनिया हो गया आपका, और केनिया के बाद सोमालिया हो गया। ठीक है, सोमालिया के बाद ये मालदीव है, मालदीव के बाद ये इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, इंडोनेशिया ये रहा, और इंडोनेशिया के बाद ये क्या हो गया आपका? किरिबाती। ठीक है, लेकिन साथ ही मैंने बात की थी यहाँ पे कि ये जो रेखा है ये एक झील को क्रॉस करती है, और इस झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील की लोकेशन भी दिखाऊंगा मैं, एक दिन बताऊंगा जब आपको मैं विश्व की झील पढ़ाऊंगा, तो तब मैं बता दूंगा विक्टोरिया झील। ठीक है, और विक्टोरिया झील की जब बात करूं तो विक्टोरिया झील कहां पर है ये? तो ये आपकी पड़ेगी अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप में 3 देशों के बीच है ये आपका युगांडा हो गया, युगांडा के बाद केनिया हो गया, और केनिया के बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक देश पड़ेगा जिसका नाम है तंजानिया। एक देश पड़ेगा तंजानिया। तो यहाँ पे लोकेशन है किसकी? ये यहाँ पे लोकेशन है इस झील की। ठीक है, 3 देशों के बीच है ये। ठीक है, मैंने बताया 3 देश कौन से? तो एक युगांडा हो गया, केनिया हो गया, और केनिया के बीच यहाँ पे हो गया एक तंजानिया। तंजानिया। ठीक है, तो ये 3 देश है। तो इस प्रकार से जो कल का टॉपिक था उसका रिवाइज हो चुका है। ठीक है, अगर कोई किसी को डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवर्स में जाकर देख लेना। ठीक है, और बाकी कोई समस्या अगर हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा फिर मैं कल। ठीक है, जो आज का टॉपिक है इसके आगे हम कल वार्ता करेंगे अपनी नई वीडियो में। ठीक है बच्चों, टेक केयर, सभी को बाय।